अध्याय 221। एक देवी की तरह चमक रहा है। वे गोर्डनवे के नेता और उनके सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से यहाँ बुलाने वाले कौन होते हैं? उसके पास दुर्जय समर्थन होना चाहिए। क्या वह कुछ चीनी उच्च श्रेणी के परिवारों का यंग मास्टर हो सकता है? कितना डरावना! इस बार शमाला फैमिली ने एक रोड़ा मारा है। जब उनके आसपास के दर्शकों ने गोर्डनवे के नेता की विदाई देखी तो वे दूसरी तरफ झांकने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। आगे है। वांग जियान ने लैन किंग्यू के हैरान कर देने वाले रूप को देखा, इसलिए उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। हे भगवान, जियो जियान, आप बहुत प्रभावशाली हैं। आपने वास्तव में गोर्डनवे के नेता को बुलाया है। जेड नेशन में चैनल के बिना झोल ज्वेलरी भविष्य में डीप सी ज्वेलरी का मैच नहीं होगी। जियो जियान, धन्यवाद। इस बारे में कैसा है? जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी एक बोर्ड मीटिंग होगी और मैं तुम्हें कुछ शेयर बांट दूंगा। लैन किंग्यू एनिमेटेड थी क्योंकि उसने वांग जियान की बाह पकड़ ली थी और नॉन स्टॉप पर लड़खड़ा रही थी। वांग शियान हंसा, भूल जाओ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, मैं आपको बाद में जेड पत्थर दूंगा। क्विंग्यू, इससे मुझे कुछ सोने और चांदी की ईंटें लाने में मदद करें। जितने लोग उतना मजा। सोने और चांदी की ईंटें? जरूर, यह मुझ पर छोड़ दो। आगे कुछ पूछे बिना लैन किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्तमान में ड्रैगन पैलेस को 100 टन सोना, 100,000 चांदी, 1 मिलियन टन कांस्य, 10,000 टन बढ़िया लोहा, 1 मिलियन टन प्रवाल भित्तियां, 1 टन 5 रंगों के रत्न और 1 टन आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी। उसने 23 टन सोना, करीब 100 टन चांदी, 5 टन कांसा और 100 टन बढ़िया लोहा इकट्ठा किया था। प्रवाल भित्तियों और 5 रंगों के रत्नों पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन वह आध्यात्मिक पत्थरों का 10वां हिस्सा इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे। कुल मिलाकर वांग शियान में बहुत सी चीजों की कमी थी। उसे समुद्र में प्रवाल भित्तियां और 5 रंगों के रत्न खोजने थे। हालांकि कोरल रीफ आम थे। एक बार स्टोन बेटिंग स्ट्रीट का दौरा करने के बाद मोकिंगलों के 2 बैगों में लगभग 500 पत्थर एकत्र हो गए। यदि वांग जियान ने सभी पत्थरों को काट दिया तो उनका मानना था कि उनका मूल्य 2 अरब से कम नहीं होगा। चलो एक होटल ढूंढते हैं और आराम करते हैं। मेरे चाचा और मैं कल कुछ कंपनियों के साथ जेड स्टोन्स की साझेदारी पर चर्चा करेंगे। आपको मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यस्त दिन के बाद वांग शियान और लैन क्विंग्यू ने शाम को एक होटल में चेक इन किया। जरूर, मुझे कल होटल में कुछ आराम मिलेगा। वांग शियान मुस्कुराया और कहा, हाँ, हमें कल दोपहर चीन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कुछ आराम मिलना। रात के खाने के बाद वांग शियान ने अपने कमरे में लौटने से पहले लैन किंग्यू के साथ कुछ देर बातचीत की। मुझे आश्चर्य है, पत्थर में वह पौधा क्या है? जब वांग जियान अपने कमरे में लौटा तो उसने उस पत्थर को निकाला जिसे उसने स्टॉल से खरीदा था और उसे विस्मय से देखा। मुझे इसे खोलने दो। उसने चट्टान को अपने हाथ में पकड़ लिया और बल प्रयोग करने लगा। फूर, मैं अपनी मौजूदा ताकत से भी इस पत्थर को नहीं तोड़ सकता। वांग शियान हैरान रह गया। उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसकी छेदी आंखों से उसे देखने के बाद उसकी आंखें दुखने लगीं। उसने अपनी भौहें गूंथ ली और उस पत्थर पर जोर से मुक्का मारा। पत्थर अविचलित रहा। बस उसी समय वांग शियान का फोन अचानक बज उठा। कुछ देर के लिए उसने उस पत्थर को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया। हेलो, मिरेकल डॉक्टर गुआंग हुआ। क्या वहाँ कुछ है? वांग शियान ने फोन उठाया और हैरानी से पूछा। चमत्कारी डॉक्टर वांग, इस समय आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। अभी आप कहाँ हैं? घबराहट में चमत्कारी डॉक्टर गुआंग हुआ से पूछा। मैं ओए इंटरनेशनल होटल में हूँ। क्या बात है? चमत्कारी डॉक्टर गुआंग हुआ। कुछ गलत है क्या? उसकी रागिनी को सुनकर वांग शियान ने झट से पूछा। मेरा सबसे कनिष्ठ शिष्य संकट में है। ये जटिल है। मैं चाहूंगा कि आप आएं और एक नज़र डालें। चमत्कार डॉक्टर गुआंग हुआ ने उत्सुकता से कहा। आपका सबसे कनिष्ठ शिष्य? डॉक्टर सन के बारे में सोचते ही वांग शियान थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत ही पूछ लिया, कहाँ हो तुम अभी? मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा। मैं आपको एक पता भेजूंगा। वो दूर नहीं है। वांग शियान ने नक्शे को देखा और मिरेकल डॉक्टर गुआंग हुआ के स्थान पर पहुंचे। वांग शियान 10 मिनट बाद एक होटल में पहुंचा। वह सीधे सबसे ऊंची मंजिल पर बने प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर बढ़े। चमत्कारी डॉक्टर वांग, आप यहाँ हैं। ये चमत्कारी डॉक्टर गुआंग हुआ का एक शिष्य था जिसने दरवाजा खोला था। जब उसने देखा कि वह आ गया है तो वह उसे जल्दी से कमरे में ले गया। लिविंग रूम में प्रवेश करने के बाद वांग शियान ने डॉक्टर सन को सोफे पर लेटे हुए देखा।
गुआन हुआ उसके बगल में उसे बिना रुके चांदी की सुई से चुभो रहा था। वांग जियान ने देखा कि चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ के कपड़े टुकड़े टुकड़े थे। जाहिर है यह एक लड़ाई के बाद था। क्या चल रहा है, क्या हुआ? वांग जियान ने ऊपर जाकर डॉक्टर सन को देखा, जिनका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था। उसका पूरा शरीर एक दूधिया रंग का था, जिसमें एक फीकी चमक थी। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बह रही थी। वह बर्फ की तरह सफेद थी, देवी की तरह चमक रही थी। चमत्कार डॉक्टर ब्लडमैन ने ऐसा किया। चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ ने अपनी ठुड्डी उठाए और वांग शियान को घिसे पिटे चेहरे से देखा। शाओ जियू शाम को वापस कमरे में चला गया। इसके बाद मैंने उसे अंदर नहीं पाया, लेकिन कमरे में संघर्ष के निशान थे। मैंने इसका पता लगाया और जियो शियू को एक पहाड़ में जमीन पर पड़ा पाया। चमत्कारी डॉक्टर ब्लडमैन पवित्र पुजारी से जूझ रहा था। मैंने उसे वापस पा लिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसका सारा खून चूस लिया गया था। चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ ने बोलते हुए अपनी अभिव्यक्ति को गहरा कर दिया। उसका सारा खून चूस लिया गया था। डॉक्टर सन के पास जाते ही वांग शियान का दिल बैठ गया। उसकी भेदी आंखों के साथ उसकी दृष्टि के तहत उसका संपूर्ण फिगर सामने आ गया था। उन्होंने डॉक्टर सन के शरीर के अंदर झांका और पाया कि उसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी। फिर भी सफेद रंग की अनूठी ऊर्जा उसकी जीवत्ता को बनाए रखे हुए थी। यह उसका दिल नहीं धड़क रहा है, फिर भी उसने अपनी जीवन शक्ति बनाए रखी है। आपने ये कैसे किया? मिरेकल डॉक्टर गुआन हुआ। वांग शियान जैसे ही नीचे झुका, चौंक गया। चूसा गया सारा खून सूख जाने के कारण डॉक्टर सन को तुरंत मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह अभी भी जीवित थी। अगर सफेद रंग की ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो जाती तो वह ऐसी अवस्था में तुरंत मर जाती। मेरे पास ये क्षमता नहीं है। चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह उसका अनूठा संविधान है। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैंने उन्हें विशेष पाया, जैसे कि वे अपने साथ उज्ज्वल ऊर्जा लेकर चल रही हों। वह डॉक्टर बनने के लिए उपयुक्त है। उसने मुझे पवित्र पुजारी के समान महसूस कराया, इसलिए मैंने उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। चमत्कारी डॉक्टर वांग, मैंने आपसे यहाँ ये देखने के लिए कहा कि क्या आपके पास मेरे शिष्य का इलाज करने के तरीके हैं। उसका खून सूख गया था और उसकी जीवन शक्ति विशेष ऊर्जा द्वारा बनाए रखी जाती है। एक बार जब यह ऊर्जा गायब हो जाएगी तो वह मर जाएगी। इसके अलावा वह अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अन्य रक्त को अस्वीकार कर देगी। गुआन हुआ ने कहना जारी रखा, मैं केवल एक्यूपंक्चर के माध्यम से ऊर्जा खपत को धीमा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अब और चलेगा। वांग शियान ने सिर हिलाया और डॉक्टर सन की बांह पकड़ ली। लकड़ी की ऊर्जा की एक धारा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बूम! जिस क्षण वांग जियान की लकड़ी की ऊर्जा ने डॉक्टर सन के शरीर में प्रवेश किया, उसके शरीर में सफेद रंग की चमकती हुई ऊर्जा तेज हो गई। ये सूरज की तरह गर्म था। अध्याय 222 द फीमेल लाइट डिवाइन ड्रैगन। ये जब चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ ने अपने शिष्य को तेज प्रकाश उत्सर्जित करते देखा तो वह चौंक गए। छोटी बहन कितनी पवित्र और पवित्र दिखती है। बगल में सफेद शर्ट वाला युवक अवाक रह गया और सोफे पर बैठे डॉक्टर सन को एकटक देखता रहा। उसका वर्तमान शुद्ध और सुंदर रूप पौराणिक कथाओं में पवित्र देवी के अभिलेखों के समान था। डॉक्टर सन को चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते देख वांग जियान दंग रह गया। वह ध्यान से उसके शरीर को देखने लगा, शुद्ध और निर्दोष, बिना अशुद्धियों के निष्पक्ष। यहाँ तक कि उसकी 8 साधारण शिरोबिंदुओं में भी रुकावट के कोई संकेत नहीं है। जन्मजात संविधान, यही एक वास्तविक जन्मजात संविधान है। वांग शियान ने सदमे में डॉक्टर सन के शरीर को देखा। शुद्ध और दोषरहित, ये वैंग जियान द्वारा ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया जन्मजात संविधान नहीं था, बल्कि स्वाभाविक रूप से निर्मित जन्मजात संविधान था। और उसके चारों ओर प्रकाश विशेषता की अद्वितीय सफेद रंग की ऊर्जा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। वांग जियान ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और उस समय को याद किया जब उसने 5 तत्वों वाली पत्थर की प्लेट का सामना किया था। 5 तत्वों का स्रोत स्टोन 5 गुणों का मूल स्रोत था। वर्तमान में डॉक्टर सन जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, वह लगभग 5 तत्वों के मूल स्रोतों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के समान था। मूल स्रोत संविधान, ये डिवाइन ड्रैगन के रक्त रेखा के बराबर है। ये पृथ्वी पर क्यों दिखाई देगा? वांग शियान की आंखें खुल गईं। जब ब्रह्मांड में जातियों को देखते हुए रक्त रेखा या संविधान को देखा जा सकता है। डिवाइन ड्रैगन की रक्त रेखा उच्चतम स्तर की रक्त रेखा थी। उत्पत्ति स्रोत संविधान के अनुसार यह उच्चतम स्तर का संविधान था,
मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। वांग शियान की आंखें टिमटिमा उठीं। हालांकि डॉक्टर सन का खून सूख चुका था। मुझे उसमें ताज़ा खून इंजेक्ट करना है। हालांकि मूल स्रोत संविधान एक साधारण रक्त रेखा को अस्वीकार कर देगा। अपने हाथ से एसेंस ब्लड की एक बूंद निचोड़ने से पहले वांग शियान एक पल के लिए झिझका। उसने डॉक्टर सन पर रक्त टपकाया और उसे धीरे धीरे उसके हृदय की ओर निर्देशित किया। थंप। इस समय उसका दिल धड़क गया। ड्रैगन ऊर्जा की एक केंद्रित धारा डॉक्टर सन के हृदय में प्रवेश कर गई। थप थप थप। अच्छा नहीं है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैं अपना सारा खून डॉक्टर सन के शरीर में नहीं डाल देता। वांग शियान की भौहें तुरंत तन गईं। वो अपने रक्त को स्टार्टर के रूप में उपयोग करना चाहते थे और डॉक्टर सन में रक्त को बहाल करने के लिए हृदय की रक्त निर्माण क्षमता पर भरोसा करते थे। हालांकि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। उसके दिल की रक्त निर्माण क्षमता पर्याप्त नहीं है। यद्यपि उसका संविधान असाधारण है, फिर भी वह एक साधारण व्यक्ति है। उसने पहले प्राचीन मार्शल आर्ट से भी संपर्क नहीं किया है। वांग शियान की भौहें तन गईं और उसने सोचा, कैसा है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो चमत्कार डॉक्टर वांग कर सकता है? गुआन हुआ ने प्रकाश को गायब होते देखा और कड़वी टिप्पणी की। मैं इसे आजमा सकता हूं, लेकिन मुझे देश वापस जाना है। वांग जियान ने कुछ याद किया और गुआन हुआ से कहा, उफ़, क्या आप आश्वस्त हैं, मिरेकल डॉक्टर वांग? गुआन हुआ ने भौचक्का होकर पूछा। निश्चिंत रहें, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इस समय भी उसकी जीवत्ता को बनाए रख सकता हूँ। वांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। चमत्कारी डॉक्टर वांग के चिकित्सा कौशल वास्तव में अविश्वसनीय हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता था। चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ ने अपना सिर हिलाया और भावनात्मक रूप से आह भरी। मुझे भी कुछ आध्यात्मिक दवाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, क्या आप डॉक्टर सन को मुझे सौंपना चाहते हैं या चमत्कार डॉक्टर गुआन हुआ मेरे साथ रिवटाउन जाना पसंद करेंगे? मैं तुम्हारे साथ रिवटाउन जाऊंगा। हालांकि मैंने अभी इस शिष्य को स्वीकार किया है, लेकिन उसने केवल इस आपदा का सामना किया है क्योंकि उसने मेरा अनुसरण किया है। अगर मैं उसे ठीक होते नहीं देख पाऊंगा तो मुझे चैन नहीं आएगा। चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ ने जवाब दिया, ठीक है, हम कल दोपहर वापस चलेंगे। उस समय हम एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, मिरेकल डॉक्टर वैंग। दूसरी सुबह लैन क्विंग्यू और लैन क्वानफेंग सहयोग के विवरण पर बातचीत करने गए। जहां तक वांग शियान की बात है, उसने उस पत्थर की अपनी परीक्षा जारी रखी। दोपहर में समूह फ्लो सिटी के लिए एक विमान वापस ले गया। जियो जियान, मैंने गुआन शुकिंग से कहा है कि आप चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ के शिष्य का इलाज करने में मदद कर रहे हैं। अन्य विचारों को आश्रय न दें। जब वे दोनों अलग होने वाले थे, लैन किंग्यू ने डॉक्टर सन पर एक नज़र डाली, जो स्ट्रेचर पर थे, और वांग जियान को चेतावनी दी। वांग जियान अवाक था और उसे यह प्रफुल्लित करने वाला लगा। बहरहाल, उसने अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की, मैं एक डॉक्टर हूँ। टस्क। वांग जियान की ओर एक ठंडी उपहास करने और अपनी आंखें घुमाने के बाद लैन क्विंग्यू ने थपथपाया और चली गई। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ की ओर देखा। चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ, डॉक्टर सन को मेरे घर भेजो। ठीक है। डॉक्टर सन को वांग जियान के विला में भेजने के बाद चमत्कारी डॉक्टर गुआन हुआ अपने शिष्यों के साथ जाने से पहले थोड़ी देर बैठे रहे। वांग जियान ने डॉक्टर सन को देखा, जो समय पर नजर डालने से पहले एक पवित्र देवी की तरह चुपचाप बिस्तर पर सोए थे। चलो उस बात को खत्म करते हैं, वांग शियान ने अपने मन में सोचा। वह विला की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया, अपने कपड़े उतारे और समुद्र में कूद गया। गर्जन। उसने अपनी पूंछ घुमाए और तेजी से बोहाई सागर के कोरल क्षेत्र की ओर तैर गया। स्विश स्विश स्विश। रास्ते में प्राइम मिनिस्टर टर्टल, रोविंग हेवंस, रोविंग लॉबस्टर और रोविंग गर्ल शामिल हो गए और उनके पीछे हो लिए। आधे घंटे के बाद वांग शियान एक बार फिर प्रवाल क्षेत्र में पहुंचा। वो डेविल फ्लावर्स का खतरनाक क्षेत्र था। डेविल फूल, स्तर 12। फूल की थैली से निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 1112, 343। अपने आगे विशाल डेविल फ्लावर्स को देखकर वांग शियान गंभीर हो गया। लेवल 12 डेविल फूल पूरे बोहाई सागर में सबसे मजबूत समुद्री जानवर थे। वांग शियान इससे बचने का विकल्प तभी चुन सकता था जब उसने पहले इसका सामना किया था। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इसे हरा सकता था। डेविल फ्लावर्स के सभी जालों को प्रतिबंधित करें और इसे मार दें।
वांग जियान ने अपने मातहतों को निर्देश दिया। हाँ, ड्रैगन किंग, आक्रमण करना। वांग जियान ने अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और धातु की विशेषता वाले सुनहरे ड्रैगन में बदल गया। उसने तुरंत अपने उस्तरे नुकीले पंजों से फूल की पंखुड़ियों पर हमला किया। स्विश स्विश स्विश। जिस समय वांग शियान ने अपना हमला शुरू किया, वैंग शियान की ओर सैकड़ों तंबू लिपटे हुए थे। विंग बूम। इस समय रोविंग हेवंस और प्राइम मिनिस्टर टर्टल ने भी अभिनय किया। उन्होंने तुरंत विभिन्न तंबुओं पर हमला किया। वांग शियान ने अपने ड्रैगन पंजों के साथ विशाल पंखुड़ी को पकड़ लिया। पूरे ड्रैगन पैलेस की शक्तियों और वांग जियान के स्तर में वृद्धि के साथ डेविल फ्लावर्स धीरे धीरे अलग हो रहे थे। एक के बाद एक मूंछें काटी जा रही थी। ये हो चुका है। वांग शियान नीचे पहुंचे और एक विशाल फूल की थैली खींच ली। अगर मैं इसे खा लूं तो मुझे ड्रैगन ऊर्जा के 1 लाख से अधिक अंक मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर सन को भविष्य में इसे धीरे धीरे चुकाने देना होगा। वांग शियान शिफ्ट हो गया और वापस अपने विला की ओर तैर गया। उसके अधीनस्थ आसपास के इलाकों में चले गए और अपना साधना अभ्यास जारी रखा। छप छप। वापस अपने कमरे में, वांग जियान ने नोट किया कि जियोयू वापस नहीं आया था। वह उस कमरे में गया जहां डॉक्टर सन थे। फूल की थैली से निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 1112,343 है। ये किसी के दिल को बहाल और मजबूत कर सकता है। ये पुष्प थैली स्तर 12 की आध्यात्मिक औषधि के समान है। इसके प्रभाव निश्चित रूप से पागल हैं। वांग शियान ने अपने दिल में सोचा। उसने डॉक्टर सन को देखा और धीरे से फूल की थैली उसके मुंह में डाल दी। एक विचार के साथ फूल की थैली तरल में बदल गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उस पल में उसका शरीर शानदार सफेद रोशनी में चमक उठा और उसका दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा। ट्रिगर के रूप में वांग शियान के खून के साथ खून की बूंद बूंद पैदा हो रही थी। दिव्य अजगर का रक्त बनाया जा रहा था और धीरे धीरे उसके शरीर और अंगों में प्रवाहित हो रहा था। वांग शियान ने डॉक्टर सन को देखा और एक पल के लिए झिझका। एक विचार के साथ उसने लाइट डिवाइन ड्रैगन की कल्टिवेशन आर्ट्स को उसके दिमाग में इंजेक्ट किया। वर्तमान डॉक्टर सन पूरी तरह से एक मानव की रक्त रेखा से हिल गया था और दिव्य ड्रैगन की रक्त रेखा में रूपांतरित हो रहा था। रक्त रेखा का ये रूप कुछ ऐसा नहीं था जिसका ड्रैगनवासी मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक महिला लाइट डिवाइन ड्रैगन।